संक्षिप्त योग विशिष्ट के उत्पत्ति प्रकरण में सर्ग 80 से 83 तक परमात्म सत्ता का विवेचन, बीज में वृक्ष की भांति परमात्मा में जगत की त्रैकालिक स्थिति का निरूपण तथा ब्रह्म से पृथक उसकी सत्ता नहीं है, इसका प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, नाम रहित तथा मन और नेत्र आदि 6 ज्ञान इंद्रियों से अगम्य होने के कारण आकाश से भी सूक्ष्म चिन्ह मात्र परमात्मा ही अणु शब्द से कहा गया है। अणु के भी अणु सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंदर अज्ञानियों की दृष्टि से सत्य सा और ज्ञानियों की दृष्टि से असत्य सा सिद्ध हुआ ये जगत बीज के भीतर वृक्ष की सत्ता के समान स्फुरित होता है। संपूर्ण वस्तुओं की सत्ता वास्तविक सत्ता के अधीन है। उसको यदि और किसी के अधीन माने तब भूल होगी। अतः स्वतः सिद्ध वास्तविक सत्ता से ही सबकी सत्ता, ये परम आकाश रूपी परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं है। सर्वात्म होता हुआ भी वह मन सहित 5 इंद्रियों से अतीत होकर स्थित है। अतः अणु का भी अणु है। सर्वात्मक होने के कारण ही वह कभी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह है नहीं है ऐसा कहने और मनन करने वाला पुरुष आत्मा ही तो है। फिर उसकी असत्ता कैसे कही जा सकती है? किसी भी युक्ति से यहाँ सत्य वस्तु की असत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती। जैसे कपूर अपनी सुगंध से प्रतीत होता है, वैसे ही सर्वात्मा सर्वव्यापी रूप से अनुभव में आता है। अणु का भी अणु चेतन परमात्मा ही सब कुछ है। मन और इंद्रियों की वृत्ति से नाना तत्व की प्रतीति होने के कारण मन परिच्छिन्न रूप से ही वह सर्वात्मक है, और इंद्रियातीत होने के कारण वह निर्मल परमात्मा नित्य सत्तावान होकर भी कुछ प्रतीत नहीं होता, इंद्रियों का विषय नहीं होता। वही एक है और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में आत्मा रूप से अनुभूत होने के कारण अनेक भी है। वही अपने संकल्प से इस संपूर्ण जगत को धारण करता है। अतः जगत रूपी रत्नों का कोश भी वही है। जैसे जिसका मुंह बंद है, ऐसे घड़े को अन्य देश में ले जाने पर उसमें स्थित आकाश का गमन और आवागमन नहीं होता, उसी प्रकार देह रूपी उपाधि के गमन आगमन से आत्मा का गमन आगमन नहीं हो सकता। चिन्ह में परमात्मा अपनी चेतना से सूर्य आदि के प्रकाश का भी प्रकाशक है, और महाकल्प के प्रलयकालीन मेघों से भी वह नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह सम्यक प्रकाश रूप एवं अविनाशी है। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वह अनुभव रूप हृदय मंदिर को प्रकाशित करने वाला, सबको सत्ता देने वाला अनंत और परम प्रकाश स्वरूप बताया गया है। आकाश आदि देश, काल और क्रिया आदि की सत्ता एवं जगत उसी ज्ञान स्वरूप परमात्मा में प्रतीत होते हैं। वहीं सबका स्वामी, कर्ता, पिता और भोक्ता है। वास्तव में परमात्मा होने के कारण उसका किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। न निमेष है, न कल्प है, न सामीप्य है और न दूरी ही है। चेतन परमात्मा का संकल्प ही अन्य वस्तुओं के रूप में स्थित है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस प्रकार जगत के मिथ्या तत्व का उत्पादन करने वाले युक्तियों को बारंबार भावना रूप अभ्यास के द्वारा निर्मल हुए मन से जिसने परमार्थिक वस्तु ब्रह्म का दर्शन कर लिया है, उस पुरुष की अविद्या का नाश हो जाने के कारण चिद्ध आकाश में उसे फिर संसार की प्रतीति नहीं होती। जैसे बीज के भीतर स्थित हुए वृक्ष की सत्ता अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आकाश के तुल्य है, उसी तरह ब्रह्म के भीतर स्थित हुए जगत का परमात्मा साक्षी है। इसलिए
जगत का साक्षी से पृथक प्रतीति न होने के कारण सच्चिदानंद रूप से ही उसकी स्थिति है। शांत, सर्वात्मक, जन्म रहित, अद्वितीय, आदि और मध्य से शून्य, निर्द्वंद माया के कार्य से रहित जगत रूप में नाना सा प्रतीत होता हुआ भी वास्तव में एक विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। उसमें किसी प्रकार की कोई कल्पना किसी तरह भी संभव नहीं है। जगत की प्रतीति का अभाव ही जिस परमात्मा के स्वरूप का परम अनुभव है, संपूर्ण संकल्पों का त्याग ही चित्त के द्वारा जिसका चिंतन है, जिसके संकोच से संसार का प्रलय और विकास से उसकी सृष्टि होती है, जो वेदांत वाक्यों का परम तात्पर्य एवं वाणी का अविषय है, ये चराचर जगत जिसकी चिन्ह में लीला है तथा विश्व रूप होने पर भी जिसकी अखंडता कभी खंडित नहीं होती, वही सन्मात्र शाश्वत ब्रह्म कहा गया है। वह अणु से भी अणु परमात्मा अपने संकल्प से वायु होता है, किंतु उसकी वह ब्रह्म रूपता भ्रांत दृष्टि मूलक है। अतः वास्तव में वह वायु आदि कुछ भी नहीं है, केवल शुद्ध चेतन ही है। वही परमात्मा शब्द के संकल्प द्वारा शब्द बनता है, किंतु उसकी शब्द रूपता का दर्शन ब्रह्म मूलक है। वास्तव में तो वह शब्द और शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत दूर है। उस परमात्मा की प्राप्ति के सैकड़ों साधन हैं, उसके प्राप्त होने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। वही परम प्रताप्य है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो अणु का भी अणु केवल चिन्मय और अत्यंत सूक्ष्मतम है, उस परमात्मा से ये संपूर्ण विश्व सब ओर से परिपूर्ण है। अनुरूप होता हुआ भी यह परमात्मा सैकड़ों अनंत योजनों में नहीं समाता, क्योंकि वह सर्वव्यापी, अनादि और रूप रहित होने के कारण निराकार है। जैसे मेरु पर्वत की सरसों के साथ तुलना करना उचित नहीं, उसी तरह शुद्ध ज्ञान में चेतन आकाश रूप परमात्मा की परमाणु के साथ तुलना करना शोभा नहीं देता। जैसे प्रतिबिंब दर्पण में ही पड़ता है, उसी प्रकार जल में जो कोई भी संपूर्ण रस है, वह परमात्मा का ही आश्रय लेकर स्थित है। परमात्मा के बिना स्वतः उसकी कोई सत्ता नहीं है। जिसने संकल्प रहित होने पर इस जगत को त्याग दिया, इसका अभाव कर दिया और अपने संकल्प से ही पुनः संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया है। जगत का अभाव करने वाला उस अणु से भी अणु चिन्ह में परमात्मा ने इस समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। जैसे सपने में एक ही निमेष में बाल्यावस्था से लेकर बुढ़ापे तक का बोध होता है, उसी प्रकार उस सूक्ष्म चिन्ह में परमात्मा में निमेषांश का ज्ञान ही सहस्त्रों कल्पों के समान प्रतीत होता है। इसलिए वह सूक्ष्म परमात्मा निमेष रूप होता हुआ ही शतकोटि कल्पों का समूह है। अणु से भी अणु सच्चिदानंद घन परमात्मा में संपूर्ण जगत स्थित है और उसी से जगत की सारी प्रतीतियां होती हैं। जैसे बीज में बाह्य वृक्ष रहते हैं, वैसे ही चिन्ह में परमात्मा में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के प्राणी सदा विद्यमान रहते हैं। ये परमात्मा संपूर्ण जगत में उदासीन की भांति स्थित है। कर्तापन और भोक्तापन से उसका थोड़ा सा भी स्पर्श या संबंध नहीं है। परमात्मा इस जगत के बाहर भी स्थित है और भीतर भी। ये बात तीनों लोकों में अधिकारी प्राणियों के उपदेश के लिए कही जाती है। यह बाह्य और आंतरिक स्थिति का भेद शब्द तक ही सीमित है, वस्तुता में नहीं है, क्योंकि वस्तु चेतन रूप है। अतः उसमें उक्त भेद का होना कदापि संभव नहीं। दृष्टा परमात्मा दृश्य जगत का रूप नहीं धारण कर सकता, क्योंकि दृश्यत्व असत्य एवं वास्तविक है। जो कभी वस्तु परमात्मा में है या नहीं, है ही नहीं, परमात्मा उसका स्वरूप कैसे धारण कर सकता है। व्यवहार दृष्टि से दृष्टा ही दृश्य भाव को प्राप्त होता है। जैसे पिता के बिना पुत्र
और भोक्ता के बिना भोग्य नहीं है, उसी प्रकार दृश्य के बिना दृष्टापन नहीं है। जैसे विशुद्ध स्वर्ण में यह समर्थ है कि उसका कंगन आदि बन सके, उसी प्रकार चिन्मय होने के कारण दृष्टा से ये शक्ति है कि वह दृश्य का निर्माण कर सके। जैसे सोने का कड़ा ये समर्थ नहीं रखता कि वह स्वर्ण का निर्माण कर सके, उसी प्रकार जड़ होने के कारण दृश्य में ये शक्ति नहीं है कि वह दृष्टा का निर्माण कर सके। जैसे स्वर्ण कंगन के ब्रह्म को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार चिन्मय परमात्मा दृश्य का निर्माण करता है। उक्त दृश्य असत्य होता हुआ भी अज्ञानवश सत सा प्रतीत होता है। दृश्य अज्ञान मात्र से उत्पन्न है। जब तक कारणभूत अज्ञान रहता है तभी तक उसकी स्थिति रहती है। जैसे कड़े और कंगन आदि की प्रतीति के समय स्वर्ण की स्वर्णता सत्य होने का भी स्फुट रूप से स्फुरित नहीं होती, क्योंकि मूढ़ पुरुष की बुद्धि उक्त आभूषण के नाम रूप में ही उलझी रहती है। उसी प्रकार दृष्टा के दृश्य रूप में स्थित होने पर उसके वास्तविक स्वरूप की स्फूर्ति नहीं होती। जैसे कंगन के रूप में प्राप्त होने पर स्वर्ण अपनी पूर्व सिद्ध स्वर्णता को लक्ष्य कराता है, वैसे ही दृश्य रूप में स्थित हुआ दृष्टा अपने दृष्टापन को लक्षित करता है। दृष्टा जब अज्ञानवश अपने को दृश्य रूप में देखता है तब अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता। दृष्टा में दृश्यत्व की प्राप्ति होने पर उसकी सत्ता भी असत्ता सी हो जाती है, अर्थात वह सदरूप होने पर भी असत्य सा भाषित होने लगता है। परंतु जब ज्ञान से दृश्य गलित हो जाता है तब केवल दृष्टा की ही सत्ता रह जाती है। जैसे कड़ी और कंगन को गला देने पर जब उसके नाम रूप की प्रतीति नहीं रहती तब केवल स्वर्ण की स्वर्णता ही रह जाती है। जैसे जल भूमि आदि 5 भूतों से भौतिक पदार्थ तन की पृथक नहीं है, उसी प्रकार इस स्वभाव सिद्ध परमात्म रूपन से कुछ भी पृथक नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी अनुभव रूप है तथा सबका अनुभव भी उसी का स्वरूप है। अतः एकत्व के यथार्थ अनुभव की युक्ति जब सुदृढ़ हो जाती है तब इस परमात्मा की को सबके साथ एकता समझ आती है। परमात्मा दिशा काल आदि से सीमित नहीं है, वह एकमात्र अद्वितीय है। सबका आत्मा होने के कारण सबसे अभिन्न है। स्वतः तो वह सर्व अनुभव रूप ही है, जड़ नहीं है। जैसे कड़े या कंगन की सत्ता स्वर्ण से पृथक नहीं है, उसी प्रकार द्वैत भी ब्रह्म से अलग नहीं है। जिसे भली भांति ऐसा ज्ञान हो चुका है उसका वह ज्ञान ही द्वैत है और वह ज्ञान सत्य नहीं है। जैसे जल की द्रवता जल से, वायु का स्पंदन वायु से तथा आकाश की शून्यता आकाश से अलग नहीं है, वैसे ही द्वैत परमात्मा से पृथक नहीं है। द्वैत और अद्वैत की प्रतीति दुख रूप प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए ही है, निवृत्ति के लिए नहीं। वास्तव में जो इन दोनों की अनुपलब्धि या अप्रतीति है वह यदि अच्छी तरह समझ में आ जाए तो ज्ञानी पुरुष उसी को परम पद मानते हैं। परमाता प्रमाण और अप्रमेय रूप तथा दृष्टा दर्शन और दृश्य रूप जो ये संपूर्ण जगत है वह अणु से भी अणु केवल परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित है। जैसे वायु अपने शीर में ही स्पंदन को उत्पन्न करती और लीन भी कर लेती है, उसी प्रकार अणु से भी अणु परमात्मा ने अपने स्वरूप में इस जगत रूपी अणु को अनेक बार उत्पन्न और विलीन किया है। जैसे बीज के भीतर फल और फलवों सहित समूचे वृक्ष का विस्तार निहित है और वह अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है, उसी तरह चेतन परमात्मा में अनेक शाखा
पर शाखाओं से युक्त जगत स्थित है और वह परमार्थ दृष्टि से उन्हीं में देखने में आता है। इसलिए जगत वास्तव में परमात्मा से अभिन्न नहीं है। जैसे बीज के भीतर अपने शाखा, फल, फूल आदि का त्याग न करता हुआ वृक्ष स्थित है, वैसे ही चेतन परमात्मा में इस शाखा पर शाखाओं सहित विशाल जगत विद्यमान है। जैसे बीज के भीतर वृक्ष है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा के भीतर स्थित हुआ द्वैत रूप जगत को जो अद्वैत देखता है, उसी का देखना तत्व दर्शन है। वास्तव में न द्वैत है, न अद्वैत है, न बीज है, न अंकुर, न स्थूल है, न सूक्ष्म, न जात है, न अजात, न सत्ता है, न असत्ता, और न ये सौम्य है, न शुद्ध। उस चेतन परमात्मा के भीतर तीनों लोग, आकाश और वायु आदि भी कुछ नहीं है। न जगत है, न उसका अभाव है, केवल एक सर्वोत्कृष्ट उत्तम चेतन परमात्मा ही है। सर्ग 80 से 83 समाप्त। 84वां। जगत की ब्रह्म से पृथक सत्ता का खंडन, भेद की विभात का तथा चित्त की ही दृश्य रूपता का प्रतिपादन। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, परम कारण बहुत आदि अंत और मध्य से रहित एक परम पद से यद्यपि ये जगत उत्पन्न नहीं हुआ है, तथापि उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। जैसे जल राशि में उड़ती हुई तरंगें जल से भिन्न ना होकर भी भिन्न भी स्थित हैं, उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा में सारी सृष्टियां अभिन्न होकर भी भिन्न सी जान पड़ती हैं। जो नित्य उदित एवं नित्य प्रतिष्ठित है, वह ब्रह्म ही कर्ता सा होकर इस जगत का अनेक रूपों में निर्माण करता है। फिर भी वह अपनी समता और सौम्यता आदि का त्याग नहीं करता। जैसे बीज में वृक्ष एवं फल आदि अभिन्न रूप से ही स्थित है, तथापि वे उससे इस तरह प्रकट होते हैं मानो भिन्न हो। उसी तरह चेतन परमात्मा में ये स्थूल जगत अनन्य भाव से स्थित होने पर भी अन्य सा प्रकट हुआ प्रतीत होता है। जैसे बीज से लेकर फल पर्यंत जो एक ही द्रव्य सत्ता है, उसका विच्छेद न होने के कारण फल और बीज में कोई भेद नहीं है। जैसे जल और तरंग में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार चित्त और चैत्य, ब्रह्म और जगत में कोई भेद नहीं है। अविचार विवेक शून्यता के कारण जो इनमें भेद की कल्पना की जाती है, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि जिस किसी कारण से भ्रांतिवश उत्पन्न हुआ भेद विचार से नष्ट हो जाता है। सारा जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है और सबका सब ब्रह्म में ही लीन होता है। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मा से पहले पहल आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। इत्यादि श्रुतियों में जो तस्मात् आदि पदों में पंचमी भक्ति है, वह भेद का प्रतिपादन करने वाली है, अर्थात जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वह उसमें से भिन्न है, इस बात को सूचित करती है। ऐसी दिशा में आप ये कैसे समझते हैं कि दिव्येश्वर परमात्मा से उत्पन्न हुआ ये सारा जगत उससे अभिन्न है? तो श्री विशेष जी ने कहा, श्री राम, उपदेश के लिए जो शास्त्रीय शब्द है अथवा लोक सिद्ध अर्थ जनित व्यवहारिक भेद का उपपादक जो लौकिक शब्द है, वह प्रतियोगी, अभाव, संख्या, लक्षण और पक्ष से युक्त होता है। जो भेद दिखाई देता है वह व्यवहार दृष्टि से ही होता है, वास्तविक नहीं। अज्ञानियों को समझाने के लिए ही कार्य कारण भाव, सेवक स्वामी भाव, हेतु हेतु भाव
अवयव अवयवी भाव, भेद अभेद अथवा अन्य व्यतिरेक, परिणाम आदि का भी भ्रम, भावों के विचित्र विलास, विद्या अविद्या और सुख दुख इत्यादि रूप से मिथ्या संकल्पों की संकल्पता की गई है। वास्तव में जो सत्य वस्तु है उसमें कोई भेद नहीं है। यह भेदवाद परम तत्व को न समझने के कारण ही है। परमार्थ वस्तु के ज्ञात हो जाने पर द्वैत नहीं रह जाता। उस समय सारी कल्पनाएं अथवा संकलाएं शांत हो जाती हैं। फिर तो मौन स्वरूप परमार्थ तत्व ही शेष रहता है। वह परम तत्व परमात्मा आदि और अंत से रहित आई भक्त एक अखंड और सर्वस्वरूप है। जिन्हें तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे अज्ञ पुरुष अपने विकल्पों से उत्पन्न हुए तर्कों द्वारा अद्वैत के विषय में विवाद करते हैं। उपदेश से तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ये वाद और द्वैत नहीं रह जाता। द्वैत के बिना वाच्य वाचक का बोध नहीं सिद्ध होता। परंतु द्वैत किसी तरह भी संभव नहीं है। इसलिए मौन रूप परमात्मा ही पूर्णता सिद्ध होता है। रघुनंदन, तत्तमसि आदि महावाक्यों के अर्थ में अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित करके वचन भेद की उपेक्षा कर दो और जो मैं कहता है उसे ध्यान देकर के सुनो। चित्त ही विकास रूप से जगत को प्राप्त हुआ है। जैसे बालों के भीतर तेल नहीं है, उसी तरह ब्रह्म में शीर आदि की सत्ता नहीं है। राग द्वेष आदि क्लेशों से कलुषित ये चित्त ही संसार है। उन राग आदि दोषों से जब ही छुटकारा मिल जाता है तभी इस संसार बंधन का नाश हो गया। ये कहा जाता है, चित्त ही साधन पालन विचार श्रेष्ठ पुरुष की भांति कर्तव्य का अनुष्ठान, आहार व्यवहार संचरण और आदर पूर्वक धारण करने के योग्य है। तीनों लोक की कल्पना का आकाश रूप चित्त संपूर्ण दृश्य को अपने भीतर धारण करता है। सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी आदि रूप ये सारा प्रपंच अविद्यमान असत्य ही था। अव्यक्त रूप अजन्मा ब्रह्म स्वप्न के समान इसे देखता हुआ भी वास्तव में नहीं देखता। हृदयंगम दृष्टांत और युक्ति से तथा मधुर एवं युक्ति युक्त पदार्थ वाली वाणी से जो कुछ कहा जाता है वह श्रोता के हृदय में उसकी शंका को दूर करके सब और व्याप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे जल में डाला हुआ तेल उसमें सब और फैल जाता है। जिसमें दृष्टांत और मनोहर पद नहीं होते, जो दुर्बोध होता है, जिससे शोभ प्रकट होता है और जिसका प्रत्येक अक्षर अपने स्थान से च्युत होता है और जिसके कई वर्ण मुंह में ही रह जाते हैं, स्पष्टता उच्चरित नहीं होते, ऐसा उपदेश वाक्य श्रोता के हृदय तक नहीं पहुंच पाता। वह राख में आहुति के रूप में डाले गए घी के समान व्यर्थ हो जाता है। साधो, इस भूतल पर जो महाभारत आदि आख्यान तथा छोटी छोटी कथाएं हैं, जो परमाणु द्वारा जानने योग्य परमेय ग्रंथ है, जो औचित्य से युक्त तथा शब्द और अर्थ दोनों ही दृष्टियों से मधुर और कोमल है, वे सभी लोक प्रसिद्ध दृष्टांतों और प्रकाश युक्त दर्शनों के प्रतिपादन पूर्वक वर्णित होने पर उसी प्रकार श्रोता के हृदय में शीघ्र प्रकाशित हो जाते हैं, जैसे श्वेत किरण वाले चंद्रमा के प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित हो उठता है। सर्ग 84 समाप्त हुआ। 85 सर्ग से 91 तक
ये दृश्य प्रपंच मन का विलास मात्र है। इसका ब्रह्मा जी के द्वारा अपने अनुभव के अनुसार प्रतिपादन। विशिष्ट जी कहते हैं, निष्पाप रघुनंदन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे जो उपदेश दिया था वह सब उनकी कही हुई कथा के साथ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहले की बात है, मैंने कमल योनि संभव ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, ये सृष्टि के समुदाय ब्रह्मांड कैसे प्रकट होते हैं? जो इस प्रश्न को सुनकर के लोकविता में भगवान ब्रह्मा ने मुझसे ये महत्वपूर्ण बात कही। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, ये मन जगत भाव को धारण करने की शक्ति से संपन्न है, अतः यही इस तरह सब पदार्थों के रूप में स्फुरित होता है। जैसे जल ही जलाशय में फैले हुए विभिन्न आवर्तों के रूप में स्फुरित भासित होता है। पहले के किसी कल्प की बात है, मैं अपने दिन के आरंभ में जब सोकर के उठा और संसार की सृष्टि की इच्छा करने लगा, उस समय कैसी घटना घटित हुई ये बताता हूँ, सुनो। एक दिन संध्या के समय, कल्प के अंत में, सारी सृष्टि का संहार करके मैंने एकाग्र एवं सचित होकर अकेले ही वह रात बिताई। रात्रि के अंत में मैं जाग उठा और विधि पूर्वक संध्या करके प्रजा की सृष्टि करने के लिए मैंने अपनी फैली हुई आंखें आकाश में लगाई। मैं एकटक दृष्टि से आकाश की ओर देखने लगा। जो ही दृष्टि डाली तो ही मुझे आकाश अत्यंत विस्तृत, अंतर्हित और शून्य दिखाई दिया। वह ना तो अंधकार से व्याप्त था और न तेज से ही। अब मैं सृष्टि के लिए संकल्प करूं, ऐसा निश्चय करके मैंने सूक्ष्म चित्त से विशुद्ध भाव के साथ उस सृष्टि के योग्य वस्तु की समीक्षा, पर्यालोचना आरंभ की। इतने में ही उस विशाल आकाश के भीतर मैंने मन से अनेक बड़े बड़े ब्रह्मांड देखे, जो पृथक पृथक विद्यमान थे। उन सब की स्थिति व्यवस्थित थी, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं था। उन ब्रह्मांडों में 10 पदम योनि ब्रह्मा विराजमान थे, जो मेरे ही प्रतिबिंब से प्रतीत होते थे। वे सभी कमल कोश के निवासी थे और राजहंसों पर चढ़े हुए थे। पृथक पृथक स्थित हुए उन ब्रह्मांडों में जरायुज आदि 4 प्रकार के प्राणी उत्पन्न हो रहे थे। उन सभी ब्रह्मांडों में जल देने वाले विशुद्ध अवग्रह और दोषों से रहित मेघ समुदाय छा रहे थे। बड़ी बड़ी नदियां बहती थी और समुद्रों के समान गर्जना करती थी। आकाश में अनेक सूर्य तपते थे तथा मरुदगण इधर उधर संचरण करते थे। स्वर्ग में देवता, भूतल पर मनुष्य तथा पाताल में रहकर दानव एवं नाग यथेष्ट क्रियाएं करते थे। काल चक्र में गुथी हुई तथा सर्दी, गर्मी और वर्षा के स्वभाव वाली सब ऋतुएं यथा समय प्रकट होकर फल फूलों से संपन्न होकर के भूमंडल की सब ओर से शोभा बढ़ाती थी। प्रत्येक दिशा में स्वयं और नरक के रूपी फल देने वाले शुभ अशुभ आचार का प्रतिपादन करने वाली स्मृतियाँ सर्वत्र प्रौढ़ता को प्राप्त थी। उनका सब और प्रचार और प्रसार था। भोग और मोक्ष रूपी फल चाहने वाले विभिन्न जाति के समस्त प्राणी क्रमशः अपनी अभीष्ट वस्तु पाने के लिए यथा समय प्रयत्न करते थे। 7 लोक, 7 द्वीप, 7 समुद्र और 7 पर्वत जो काल द्वारा नष्ट होने वाले हैं, बड़े कोलाहल से युक्त प्रतीत होते थे। उन ब्रह्मांडों में अंधकार कहीं खुले स्थानों में क्षीण हो गया था, कहीं पर्वत की गुफा आदि में अधिक स्थिर होकर छा रहा था और कहीं सब झाड़ियों एवं कुंजों में लेश मात्र तेज से मिश्रित होकर के विद्यमान था। नाभरूपी नील कमल के भीतर
मेघ रूपी भ्रमर मंडरा रहे थे तथा तारक समूह रूपी केसरों से वह परिपूर्ण था। मेरु पर्वत के कुंजों में कल्पांत काल के मेघों की भांति घनी बहुत कुहासा छा रहा था, जो सैमल के हल के भीतर रहने वाले सफेद रुई के समान दिखाई देता था। लोकालोक पर्वत ही जिसकी करधनी है, गरजते हुए समुद्र ही जिनके आभूषणों की झनकार है, तथा जो अपने ही रत्नों से विभूषित है, वह पृथ्वी उन ब्रह्मांडों में उसी प्रकार विराजमान थी जैसे कोई कुलांगना अपने अंतःपुर में निवास करती हो। भुवन रूपी गड्ढों में रहने वाले बहुत से प्राणी, जिनमें बीज के समान जान पड़ते थे, वे पृथक पृथक ब्रह्मांड गोलक अरुण तेज से प्रज्वलित होकर अनार के फलों के समान दिखाई देते थे। चंद्रमा की कला के समान निर्मल कांति वाली, तीन प्रवाह वाली तथा ऊपर नीचे एवं मध्य तीन मार्गों पर विचरने वाली गंगा जगत रूपी पुरुष के यज्ञोपवीत की भांति शोभित हो रही थी। दिशा रूपी लताओं में विद्युत रूपी फूलों से युक्त मेघ रूपी पल्लव वायु से टकरा करके इधर उधर झोंके खाते बिखर जाते और फिर नए पैदा हो जाते थे। विभिन्न भवनों के भीतर समूह के समूह बसे हुए देवता, असुर, मनुष्य और नाग गूलर के फलों में रहने वाले मच्छरों के समान जान पड़ते थे। उन लोकों में युग, कल्प, शन, लाव, कला और काष्ठा आदि से युक्त एवं सबके अतर्किक विनाश की प्रतीक्षा करने वाला काल प्रवाह रूप में स्थित था। अपने शुद्ध एवं उत्तम चित्त के द्वारा ऐसा दृश्य देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ गया कि ये क्या है, कैसे प्रकट हुआ है। इस स्थूल नेत्र से जो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसी अनुपम माया जाल को मैं मन से आकाश में स्पष्ट देख रहा हूँ। ये कैसे संपन्न हुआ? इसके बाद देर तक उस माया जाल को देखने के पश्चात मैंने मन से भी उस ब्रह्मांड के आकाश से एक सूर्य को और समीप बुला करके पूछा, देवदेवेश्वर, महातेजस्वी सूर्य, आओ, तुम्हारा स्वागत है। यूँ कह करके मैंने पहले तो उनका स्वागत किया, फिर उनके सामने अपना प्रश्न इस प्रकार रखा, भगवान, तुम कौन हो? तुम्हारा ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ? इसके अतिरिक्त जो और जगत दिखाई देते हैं, उनकी उत्पत्ति भी किस प्रकार हुई है? निष्पाप देव, यदि जानते हो तो ये सब बताओ। मेरे इस प्रकार पूछने पर उन्होंने मेरी ओर देखा और पहचान लिया। फिर मुझे नमस्कार करके उत्तम पदों से युक्त वाणी द्वारा इस प्रकार कहा। सूर्य बोले, जगदीश्वर, आप इस दृश्य प्रपंच के नित्य कारण हैं, फिर भी इसे जानते कैसे नहीं? और यदि जानते हैं तो मुझसे पूछते क्यों हैं? सर्वव्यापी देव, यदि मेरी बातें सुनने के लिए आपके मन में कुतूहल हो तो सुनिए। महात्मन, आप परम महान परमात्मा हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। सत्य सत्य का बोध न होने से जो मुंह में डालने वाला तथा जिनसे अनवरत नाना प्रकार की सृष्टियाँ होती रहती हैं, उन सत सत कलाओं संकल्पों से जो विस्तार को प्राप्त हुआ है, वह मन ही
यहाँ विविध पदार्थों के रूप में विलसित हो रहा है। तात्पर्य ये कि ये सारा दृश्य प्रपंच मन का ही विलासिया संकल्प है। सर्ग 85 से 91 तक।